उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस के अंतिम दिन बहस पर जवाब पेश किया। दिया कुमारी ने विपक्ष पर निशाना साधा, घोषणा की कि राजस्थान सरकार 1000 गांवों को डामर सड़क से जोड़ेगी। साथ ही 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनेंगी। पहले फेज में इस साल 9 चौकियों तक सड़क बनाई जाएगी। वहीं बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30% ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार हर साल 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को स्कूटी देगी। दिया कुमारी ने विपक्षी सदस्यों द्वारा बजट पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि जब आपकी सरकार थी तब यह सुझाव दे देते तो राजस्थान का नुकसान नहीं होता। मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभाग से परीक्षण करवाकर इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई कर यथासंभव बजट में समावेशित किए जाने का प्रयास किया है। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में हमें पूरा समर्थन प्राप्त होगा। बहुत आवश्यक है, आप बार बार कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, कैसे आप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे, हम करवाएंगे। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, आप चिंता ना करें, हम पूरी तरह से प्रयास ही नहीं करेंगे, ये करके दिखाएंगे। जो घोषणाएं की है, वायदे किए हैं, उनको पूरा करेंगे। और जिसका भी शिलान्यास होगा कार्य का, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, ये सरकार वो करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और वो चिंता तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ खजाना खाली करके चले गए। लेकिन मैंने जैसे कहा, वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से होगा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूर्ण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। माननीय सदन को बजट भाषण के अंतर्गत मेरे द्वारा इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया जा चुका है। मैं यहाँ पुनः याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे द्वारा यह त्वरित गति, जो कि 2 महीने से अधिक चुनावी आचार संहिता में, क्योंकि आचार संहिता थी और 2 महीने आचार संहिता में गए, उसके बावजूद भी ये गति हमने सुनिश्चित की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ कि इनके बजट ज़रूर चुनावी होते होंगे। शुरू के वर्षों में तो जनता के कल्याण के लिए धरातल पर कोई योजना का कार्य किया ही नहीं, परंतु अंतिम वर्ष में चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन योजनाओं की थोथी घोषणाएं कर वोटों पर राजनीति से प्रेरित होकर आमजन को गुमराह करने का जरूर इन्होंने काम किया। हमने तो पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच रखते हुए हर क्षेत्र के लिए प्लान बनाकर ये कार्य किया है, बजट बनाया है। एक लॉन्ग टर्म बजट है, ये सिर्फ 1 साल का बजट नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है कि ये 5 साल का बजट है, ये विकसित राजस्थान का बजट है, 2047 के राजस्थान का बजट है, एक विजनरी बजट है। और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर ये इतना अच्छा बजट बनाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हम फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर अग्रसर हैं। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33.77% था, वहीं चारवाक को अपना आदर्श मानकर ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो की सोच एवं 5 सितारा होटल के बंद कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू जीएसडीपी रेशियो
37.34% तक पहुंचा दिया। अब वो होटल रूम्स के होटल का खर्चा तो देना ही था ना। महीनों तक बंद, कोरोना से जूझ रही थी, कोविड से जूझ रही थी राजस्थान की जनता, और आप होटलों में बंद थे। क्या करें, अब सरकार को तो बचाना ज़रूरी था ना आपके लिए। देखिए, हम लोग प्रावधान करेंगे, जो वादे किए हैं, घोषणाएं की हैं, वो थोड़ी घोषणाएं नहीं होने वाली जैसे उनके समय हुई थी। सारे वादे पूरे करेंगे, घोषणाएं जितनी की हैं उनको अमल करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा ध्यान रहेगा, और जो बात कर रहे हैं वित्तीय संसाधनों की, उसका प्रोविज़न भी हम करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार परफॉर्म करेगी, काम करेगी। विकसित राजस्थान की जो 2047 तक विकसित वो ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने राज्य को या अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना अभी से आवश्यक है।